हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी थी ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन की इच्छा शक्ति की, वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा या देना चाहेगा। हमने दूसरे टर्म में ऐसे ही बात कर ली थी। मान लो कि कोई तुम्हारा, जैसे मान लो तुमने बीकर में क्या लिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, मान लो ZnSO4, उसी का ही क्या डाला, उसी का इलेक्ट्रोड डाल दिया, जिंक, है ना। हमने इसे सेल वेल में कन्वर्ट करा था। अब जिंक कैसा था तुम्हारा, नेगेटिव। अब कुछ देर बाद सॉल्यूशन में क्या हो गए थे, Zn2+ बहुत सारे हो गए थे ना, बहुत सारे। तो इस केस में तुम्हारा जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हमने बोला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने देख लिया था दो तरीके का होगा, कि जब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाली जगह पे हो रहा है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। रिडक्शन वाली जगह पे हो रहा है तो हम उसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ये तो हमने देख लिया था। हमने ये बोला था कि हम क्वेश्चन में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही यूज़ करेंगे। अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो, तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए उसका बस माइनस कर दो, तो किसकी आ जाएगी तुम्हारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के इक्वल। मान लो तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का गिवन है 2, हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, -2, है ना। और EMF की तुम्हारी यूनिट क्या होती थी, वोल्ट होती थी। यानी EMF यानी कि इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तुम्हारी यूनिट क्या होती थी, तुम्हारी वोल्ट होती थी। ठीक है बच्चों, ये तो हम देख चुके थे। अब बच्चों, आज हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की, है ना, कि सेल पोटेंशियल की, या उसे EMF ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, सेल का EMF। तुम्हें बच्चों मालूम होगा कि तुम्हारे घर में जो बैटरी होती है, तुम्हारे फ़ोन में बैटरी होती है, उस पर लिखा होता है 3.4 वोल्ट, है ना। तो वोल्ट क्या बताता है कि उसकी वोल्टेज कितनी है, उसकी कितनी पावर है, वो कितने करंट वरंट जनरेट कर सकती है। ऐसे ही तो बच्चों, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होती है, तो उसी को हम बोलते हैं EMF ऑफ सेल, कि वो कितनी वोल्टेज का है तुम्हारा जो भी सेल हमने बनाया है, कितनी EMF है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में वोल्टेज को EMF बोल देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो वोल्टेज फिजिक्स में होती है उसे क्या बोल देते हैं, इधर EMF बोल देते हैं, है ना। उसी को हम EMF ऑफ सेल बोल देते हैं कि वो कितनी वोल्टेज का बैटरी होगी। उसी सब को आज हम कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले एक चीज़ देखो, सेल पोटेंशियल समझने से पहले एक चीज़ देखो। देखो, ये तुम्हारा गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है। इसके अंदर तुम्हारी इलेक्ट्रोड है नेगेटिव, नेगेटिव है ना, एनोड। इधर राइट में तुम्हारी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, कैथोड। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। बच्चों, सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सेपरेशन ऑफ चार्जेस है ना। हमने बोला था सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा तो तुम्हारा क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो इन, है ना, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस वो जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। वो तो सॉल्यूशन में जो हो रहा था उसको हमने बोला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस सॉल्यूशन में जो हुआ उसे हमने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चों, जो इन दोनों इलेक्ट्रोड में तुम्हारा सेपरेशन ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, EMF ऑफ सेल। उसी को हम क्या बोलेंगे, EMF ऑफ सेल। कि इन जो दो सेलों के बीच में जो तुम्हारा सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, उसी को हम बोलेंगे EMF ऑफ सेल, है ना। क्योंकि अब इधर सेपरेशन ऑफ चार्जेस है इलेक्ट्रोड के बीच में, तो इधर भी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, EMF ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, EMF ऑफ सेल की डेफिनेशन पे आते हैं। देखो, इसके फॉर्मूले से, इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाई गई है क्या, कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। कि जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड के बीच का डिफरेंस ही तुम्हारा क्या है, EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस में E एनोड। अगर मान लो हमें कहीं से E कैथोड की वैल्यू मिल जाए और हमें कहीं से E एनोड की वैल्यू मिल जाए, तो हम बता सकते हैं कि भैया तुम्हारा इस सेल में इतना तुम्हारी वोल्टेज वगैरह जनरेट होगी, है ना। तो ठीक है, तो ये E कैथोड E एनोड क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और E सेल क्या है तुम्हारा, EMF ऑफ सेल। E सेल क्या है तुम्हारा, EMF ऑफ सेल, और E कैथोड क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। E एनोड क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। सेल पोटेंशियल की बच्चों एक और डेफिनेशन भी होती है, वो क्या होती है कि ना, ये तुम्हारा क्या है, EMF क्या है तुम्हारा, इट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव। EMF की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है तुम्हारा, कि ये EMF है, ये वोल्टेज है, कि जब तुम्हारा मान लो बिल्कुल भी तुम्हारे सेल में कोई करंट ना निकल रहा हो, जैसे बैटरी तुमने बाहर फ़ोन से निकाल के रख रखी है, तो उस केस में जो भी तुम्हारी मैक्सिमम वोल्टेज है ना उस बैटरी की, वही है तुम्हारा EMF। मान लो तुम्हारी ये बैटरी है कितनी वोल्ट की, 3.4 वोल्ट की। जब फ़ोन में तो यूज़ हो रही है ना, तो कुछ करंट भी लग रहा होगा।
अब मान लो कि हमने इसे बाहर निकाल के रख दिया, अब भी इसका कुछ ना कुछ तो वोल्टेज है, हालांकि यूज़ नहीं हो रहा, तो उस केस में जो इसका मैक्सिमम वोल्टेज है उसी को क्या बोलते हैं, EMF ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब EMF ऑफ सेल क्या है तुम्हारा, ई कैथोड माइनस में E0, और हाँ अगर मान लो तुम्हें ई कैथोड माइनस में E0, ठीक है। अब किस में लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में ही हमेशा इसकी वैल्यू लेके चलेंगे। अभी वो देखेंगे कैसे, हमेशा इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में लेके चलेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तुम्हें और समझ आएगा। EMF ऑफ सेल की यूनिट क्या होती है तुम्हारी, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये तुम्हारा डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। जिंक से क्या फॉर्म हो रहा है, एक वर्ड याद रखना, लोन, फिर से लोन की यूज़ होगा। लोन क्या है तुम्हारा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट वाला तुम्हारा कौन था, वो इलेक्ट्रोड होगा एनोड, जो कि कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब बच्चों देखो, इस सेल रिप्रेजेंटेशन है डेनियल सेल की। क्या हो रहा है, जिंक से Zn2+ फॉर्म हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन वाला एरिया। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो ये हमें कौन सी इलेक्ट्रोड है हमारी, एनोड। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोड कौन सी होगी, एनोड। राइट में तुम्हारा क्या होता है, रिडक्शन। Cu2+ से क्या फॉर्म हो रहा है, Cu 2+ से 0 चार्ज हो रहा है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारी कॉपर कैसी इलेक्ट्रोड होगी, कैथोड। ठीक है, अब हमें गिवन है इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, और ये एनोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, और कैथोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है ना। और ये किसकी फॉर्म में गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। देखो कैसे, Zn2+ से Zn फॉर्म हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये कैसा हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। इधर भी क्या हो रहा है, Cu2+ से Cu फॉर्म हो रहा है, ये क्या हमें गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें यही वैल्यू चाहिए, हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या, ई सेल निकालने के लिए क्या चाहिए, ई कैथोड माइनस में E0। ये क्या हमारा कैथोड है, कैथोड है ना। देखो बच्चों, रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रोड कैसी हुई, कैथोड। तो हमें गिवन है कैथोड, कैथोड हमारे पास है 0.34, माइनस में आएगा E0। E0 कौन सा होगा तुम्हारा, ये होगा। ऑक्सीडेशन वाली इलेक्ट्रोड कौन सी होती है तुम्हारी, एनोड। तो इधर से हमारा क्या आ गया, E0 आ गया, है ना। तो Zn2+ से Zn जो फॉर्म हो रहा है, ये क्या है हमारा, E0, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड वो कितना है, -0.76। माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो इधर से हमारी वोल्टेज कितनी आ गई, 1.1। यानी कि जो डेनियल सेल है वो कितनी वोल्टेज का फॉर्म होता है, कितनी EMF का, 1.1 वोल्ट का। उसी की बात करी है हमने। तो बच्चों सिंपल सी बात है, बस तुम्हें पहचान करनी है ई कैथोड की और E0 की। यानी कि कैथोड कौन सा है तुम्हारा, एनोड कौन सा है, उसका तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में गिवन है तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल में कर लो, अगर तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन है तो डायरेक्टली पुट कर लो। और मान लो ये तो तुम्हें गिवन है Zn2+ से Zn। अब बच्चों मान लो तुम्हें वैल्यू कोई गिवन होती Zn से Zn2+, ठीक है। अभी ये मान लो हमें गिवन है जैसे 0.76, ये मान लो हमें इस क्वेश्चन में इसकी जगह ये गिवन है, ये Zn से Zn2+ फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। कैथोड का तुम्हारा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। बट बच्चों हमें तो क्वेश्चन में इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन में तो हमें इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की, है ना। क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, तो तभी हम पुट करेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि आयुपैक ने बोला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लो। ये हमें किसकी फॉर्म में गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में। इसे रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, Zn2+ से Zn फॉर्म हुआ, रिडक्शन हुआ, और इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, -0.76। जस्ट वैल्यू को कन्वर्ट कर लेना। आगे और क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें और क्लियर होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर मान लो अगर हमें क्वेश्चन में जो कि हमें इलेक्ट्रोड कैथोड की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड की वैल्यू हमें स्टैंडर्ड गिवन है, यानी कि हमें E0 कैथोड गिवन है और हमें E0 एनोड गिवन है क्वेश्चन में ई सेल को निकालने के लिए। तो उस केस में जो हमारा ई सेल क्या आएगा, वो हमारा E0 सेल आएगा, वो कैसा आएगा, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल से क्या मतलब है कि जब तुम सेल को मेज़र कर रहे हो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर। वही वाली बात है जो हमने लास्ट लेक्चर में करी थी कि हम स्टैंडर्ड में लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो। मान लो कोई सौरभ किसी और कंट्री में किसी और टेम्परेचर में नाप रहा है और गौरव किसी और कंट्री में किसी और टेम्परेचर पे नाप रहा है, तो गड़बड़ ना हो। तो इसलिए टेम्परेचर फिक्स है, कंसंट्रेशन फिक्स है, कि हम हमेशा कि लाइक इतने टेम्परेचर पे लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। तो इससे गड़बड़ नहीं होगी साइंटिस्ट लोगों के बीच में, है ना। ठीक है बच्चों, जब तुम्हारा कैथोड, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है E0 कैथोड, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन, वैल्यू गिवन है कैथोड की, और एनोड की कैसी वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। तो उस केस में तुम्हारा EMF ऑफ सेल क्या आएगा, E0 सेल।
ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। जब तुमने बस, और ई नोट सेल को मतलब इसको क्या बोलते हैं, गोले को नोट बोलते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड को, कि ये जो तुम रिएक्शन वगैरह करिए, सेल रिएक्शन कितने पे हुई है, 25 डिग्री सेल्सियस पे और कंसनट्रेशन 1 मोलर पे। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिल्डअप होंगे, धीरे धीरे लेक्चर को देखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, तभी तुम्हें बच्चों चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टैंडर्ड कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल फॉर द गिवन रिएक्शन। कह रहा है इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालो। स्टैंडर्ड मतलब ई नोट सेल निकालना है हमें। किसकी वैल्यू चाहिए, ई नोट कैथोड की माइनस में ई नोट एनोड की। ठीक है, हमें पहचान करनी है कैथोड कौन होगा, एनोड कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, देखो जिंक से Zn2+ फॉर्म हो रहा है, यानी कि क्या, ये क्या हो गया तुम्हारा, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी कि जिंक कैसी होगी तुम्हारी, एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो हम कितनी बार देख चुके हो, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है ना। तो बच्चों जिंक से Zn2+ फॉर्म हो रहा है, तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिंक कैसी इलेक्ट्रोड होगी, एनोड। तो ठीक है, तो ई जिंक तुम्हारी कैसे होगी, एनोड। ठीक है, जिंक कैसी है तुम्हारी, एनोड। अब Ag+ से Ag फॉर्म हो रहा है, Ag+ से क्या फॉर्म हो रहा है, Ag, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Ag+ से Ag फॉर्म हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये तुम्हारी Ag वाली कैसी इलेक्ट्रोड हो गई, कैथोड। ठीक है बच्चों, ये कैसी होगी, कैथोड। अब देखो हमें की वैल्यू गिवन है ई नोट Zn से Zn2+ और ई नोट Ag से Ag+, यानी कि हमें ये किसकी वैल्यू गिवन है, Ag कौन सा है तुम्हारा, कैथोड। ये हमें ई नोट कैथोड की वैल्यू गिवन है, और जिंक तुम्हारा कैसा है, एनोड। तो ये और हमें गिवन है ई नोट एनोड की वैल्यू गिवन है ना। बच्चों एक चीज़ देखो, लेकिन हमें ये किस में गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों, क्योंकि जिंक से जिंक 2+ फॉर्म हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ फॉर्म हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, मेटल से मेटल आयन बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, हमें गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। और Ag से Ag+ फॉर्म हो रहा है, ये भी हमें किस में गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो हम इसे पहले क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, फिर बस वैल्यू को पुट कर लो। अब देखो कैथोड कौन सा है हमारा, कैथोड ये है, Ag की हमारी कैथोड इलेक्ट्रॉन है ना, हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उल्टा, माइनस 0.80 वोल्ट का क्या हो जाएगा, 0.80 वोल्ट। इधर से हमने निकाल लिया 0.80 वोल्ट आ गया, माइनस का बस प्लस कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कैसे निकाल लेंगे, इधर जिंक से जिंक 2+ गिवन है, हमें क्या करना है, बस इसका उल्टा करना है। जिंक 2+ से क्या होगा, जिंक फॉर्म होगा, रिडक्शन की बात होगी ना, रिएक्शन को उल्टा कर दिया। तो इस केस में तुम्हारी इसकी वैल्यू भी 0.76 की वैल्यू होगी, माइनस 0.76 वोल्ट। अब क्या करो, बस ई नोट सेल में पुट कर दो, ई नोट के तौर माइनस में ई नोट एनोड, ई नोट के तौर हमारा क्या है 0.80 वोल्ट पुट करो, और ई नोट एनोड क्या है हमारा -0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस, तो 1.56 वोल्ट आ गया। बच्चों किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सबसे पहले पहचान करो कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, जो जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तुम्हारी इलेक्ट्रोड कैसी होगी, एनोड। फिर पहचान करो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है तुम्हारा Ag+ से Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसी इलेक्ट्रोड होगी, कैथोड। हमें कैथोड एनोड का पता चल गया कि जिंक वाली तो हमारी एनोड रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है, और तुम्हारी ये Ag वाली है कैथोड इलेक्ट्रोड। अब ये चेक करो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। हमें गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक से जिंक 2+ फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, इधर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। बस पुट करो, वैल्यू को उल्टा कर दो, प्लस गिवन है माइनस कर दो, माइनस गिवन है प्लस कर दो, वैल्यू को उल्टा करो, फॉर्मूले में पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा लोगों, बच्चों एक क्वेश्चन तुम घर से ट्राई करना, तुम्हें घर के लिए दे रहा हूँ। तुम्हें क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का गिवन है, Cu से Cu2+ फॉर्म हो रहा है, यानी कि एनोड की बात हो रही है, इधर से Ag+ से Ag फॉर्म हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि किसकी बात हो रही है, कैथोड की। बस वैल्यू को पुट करो, तुम्हारा EMF ई नोट ऑफ सेल इधर से क्या आ जाएगा, 0.46 वोल्ट। ट्राई करके देखना बच्चों, ठीक है। अगर नहीं होता तो प्लीज़ पहुँच लेना, बहुत सिंपल है, बस अप्रोच कौन सी फॉलो करनी है, पहचानो ऑक्सीडेशन का हो रहा है, फिर ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोड कैसी, एनोड, और फिर पहचानो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रोड कैसी, कैथोड। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब चेक करो, अगर तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो वैल्यू को चेंज नहीं करोगे, और मान लो तुम्हें ऑलरेडी ये गिवन होता है Zn2+ से Zn, तो तुम्हें वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, Zn2+ से Zn फॉर्म हो रहा है, ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो तब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें गिवन हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे जिंक से Zn2+, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तभी तो Zn2+ में फॉर्म हो रहा है, अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तब वैल्यू चेंज करोगे, तब फॉर्मूला में पुट करोगे, आंसर आएगा। बच्चों आई होप ये आपसे हो गया होगा, कल मिलते हैं, कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।